गुस्से से आग बबूला आकाश ईशा पर तान देगा बंदूक। मौके पर मंत्री जी को लेकर सूरज पहुंच जाएगा और ईशा को आकाश से बचा लेगा। सब कुछ शुरू होता है एक चालाक चाल से। बंटी, जो बाहर से सीधा दिखता है, अंदर ही अंदर एक बड़ा खेल खेल रहा होता है। वह बड़ी ही चतुराई से आकाश की मां को झांसा देता है और वाटर प्रोजेक्ट की पेन ड्राइव हासिल कर लेता है। बिना किसी को शक हुए वह उस पेन ड्राइव को सुरक्षित तरीके से सूरज तक पहुंचा देता है। अब मंच तैयार है सच सामने लाने के लिए। सूरज पूरे आत्मविश्वास के साथ मंत्री जी के सामने प्रेजेंटेशन देता है। हर स्लाइड, हर बात इतनी सटीक कि वहां मौजूद हर शख्स प्रभावित हो जाता है। मंत्री जी भी खुद को रोक नहीं पाते और सूरज की जमकर तारीफ करते हैं। वे कहते हैं कि अगर हर शहर को सूरज जैसा ईमानदार और काबिल अधिकारी मिल जाए तो देश की तस्वीर बदल सकती है। सूरज अपनी विनम्रता दिखाते हुए जवाब देता है, अगर देश को आप जैसे समझदार और सहयोगी मंत्री मिल जाएं तो बदलाव तय है। बस यही बात दिल छू जाती है। मंत्री जी तुरंत प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देते हैं। चारों तरफ खुशी का माहौल बन जाता है। लेकिन इस खुशी के बीच एक चेहरा ऐसा भी है जो अंदर ही अंदर जल रहा है, आकाश। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है। बिना कुछ कहे वह वहां से निकल जाता है। लेकिन सूरज की नजर उस पर पड़ चुकी होती है। उसे एहसास हो जाता है कि आकाश कुछ गलत कर सकता है और इस बार बात सिर्फ गुस्से तक सीमित नहीं है। बिना एक पल गवाए सूरज मंत्री जी को साथ लेकर आकाश के पीछे निकल पड़ता है। और फिर आता है वो पल जो कहानी की दिशा बदल देता है। आकाश ईशा के सामने खड़ा होता है, गुस्से से भरा हुआ, जैसे सब कुछ खत्म कर देने का इरादा हो। उसकी आंखों में नफरत है और हाथ में बंदूक। वह ईशा पर बंदूक तान देता है और उसे बुरा भला कहने लगता है। ईशा के लिए वो पल जैसे थम जाता है। लेकिन ठीक उसी वक्त सूरज वहां पहुंच जाता है, मंत्री जी के साथ। सूरज बिना डरे आगे बढ़ता है और आकाश का हाथ पकड़ लेता है। बंदूक नीचे गिरती है और एक बड़ी अनहोनी टल जाती है। मंत्री जी को सामने देखकर आकाश के होश उड़ जाते हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और पसीना बहने लगता है। अब बारी है सच का सामना करने की। मंत्री जी सख्त लहजे में आकाश को फटकार लगाते हैं। वे उसे चेतावनी देते हैं कि उसकी नौकरी तक जा सकती है। एक आईएएस अधिकारी होकर अपनी ही पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। वे साफ कहते हैं, उसे सूरज से कुछ सीखना चाहिए। ये शब्द आकाश के लिए किसी झटके से कम नहीं होते। और वहीं खड़ी ईशा, उसकी आंखों में डर की जगह अब राहत और सुकून साफ झलकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या मंत्री जी सच में आकाश को उसके पद से हटा देंगे या फिर कहानी में कोई नया मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसे ही ट्विस्ट से भरी कहानियां पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।